वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ पुनीत शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज्ञानम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूनिट 13 ऑफ क्लास 7th मैथ्स, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और जो एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं वो क्या है। तो सबसे पहले कि एक्सपोनेंट का यूज़ हम किस लिए करते हैं। एक्सपोनेंट का यूज़ किया जाता है बड़े बड़े नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। जैसे पहले मैं एक्सपोनेंट का एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हम लिखते हैं कि अगर आपके पास हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कि ये 2 कितने टाइम है? 2 1 2 3 4, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 4। इसको हम क्या पढ़ते हैं? 2 रेज्ड टू पावर 4। इसका मतलब है कि आपने 2 को 4 टाइम लिखा है। तो अगर आपको इस तरह से दिया हुआ ये एक्सपोनेंट में, तो इसमें ये जो 2 है इसको बोलते हैं हम इसका बेस, और जो ये 4 है ये होगा एक्सपोनेंट। 2 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 2 को आपने कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 ये कितना हो जाएगा? 16। तो मैंने बताया था कि इट इज़ यूज टू राइट लार्जर नंबर इन द शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि अगर आपको लिखा है, ये देखिए इस तरह से नंबर दिया है, ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 रेज टू पावर, देखिए कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज टू पावर 7। तो एक्सपोनेंट का यूज़ क्या होता है? लार्जर नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। और एक्सपोनेंट्स में जब हम लिखते हैं तो जो ये नंबर है इसको हम बेस बोलते हैं, जो पावर में नंबर है उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको दिया है कि कोई भी नंबर है उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। जैसे अगर आपको दिया जाए t इंटू x इंटू y, तो अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना तो आप क्या करोगे? t कितने टाइम है? t कितने टाइम है जी? 2 टाइम t स्क्वायर। x कितने टाइम है? 2 टाइम x स्क्वायर, और y सिंगल था तो हम क्या बनेगा ये t स्क्वायर x स्क्वायर y। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे ये 48 है, इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो आप क्या करें? पहले 48 को फैक्टराइज करें। 48 के देखिए फैक्टर बनाएंगे हम 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, इसी तरह से 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, एंड 2 3 ज़ा 6, एंड 3 1 ज़ा 3। तो 48 के फैक्टर बने ये होगी जी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको भी अगर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर कितनी है? 1 2 3 4, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3। तो इस तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो जो पहला लॉ है एक्सपोनेंट का, दैट इज कि अगर दो एक्सपोनेंट जिनके बेस कॉमन हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, तो देखिए बेस दोनों में a है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? जो उसकी पावर है या एक्सपोनेंट है उनको हम क्या कर देंगे? आपस में प्लस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख लिया कि 3 की पावर अगर आपके पास 2 है, इसी तरह से 3 की पावर आपके पास 3 है, तो वो किसकी इक्वल होगा? 3 रेज टू पावर 2 प्लस 3। तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। देखिए 3 रेज टू पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से 3 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ भी देखिए आप 3 रेज टू पावर 2 प्लस 3 हो गया आपके पास 5। इसका मतलब क्या होगा? 3 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ भी 5 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी देखिए 5 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या आ जाएगा आपके पास? इक्वल। तो ये आपके पास जो पहला लॉ है वो हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह से दूसरा लॉ है आपके पास डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए क्या होगा कि अगर दो एक्सपोनेंट जिनके बेस कॉमन है, उसमें भी बेस कॉमन है और आपस में डिवाइड हो रहे हो, क्या हो रहे हो? डिवाइड। अपॉन का मतलब भी डिवाइड ही होगा, या सिंपली डिवाइड लिखा हो, तो जो उसकी पावर है उसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। a रेज टू पावर m ओब्लिक a रेज टू पावर n, तो क्या होगा? a रेज टू पावर m माइनस n। इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि अगर आपके पास हम 2 का एग्जांपल थे, 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर
2। अगर हम इसको सिंपली करें सॉल्व, 2⁻³ का मतलब होता है कि 2 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम, एंड 2⁻² मीन्स 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 2 2 2 कैंसिल, कितना बचेगा 2। अगर हम ये लॉ लगा के करें तो लॉ में क्या बताते हैं आपको कि अगर बेस कॉमन है तो वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे माइनस, इट मीन्स 2⁻, क्या होगा एक्सपोनेंट यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2, 3 - 2 दैट इज़ 2⁻1। तो देखिए आप ये इक्वल आ गया। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। नाउ जो थर्ड है, थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ आपको बताता है कि यदि एक्सपोनेंट आपके पास इक्वल हो और बेस कैसे हो, डिफरेंट, जैसे a की पावर भी आपके पास m हो और b की पावर भी m हो, तो आप क्या करोगे a × b होल पावर m। तो आप क्या करोगे, उसका जो एक्सपोनेंट है उसको आप कॉमन लिखोगे बाहर। तो इसको भी आप खुद से प्रूव कर सकते हो कोई भी एग्जांपल लेके। फिर मैं आपको बताता हूँ फोर्थ, a⁻m⁻n, मतलब अगर एक्सपोनेंट की पावर फिर से बाहर दी हो, पावर की पावर, तो उसमें क्या करेंगे हम a की पावर जो एक्सपोनेंट से आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई। फिर इस तरह से दियो 3 की पावर 2 है और बाहर पावर दी है 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 × 3 दैट इज़ 6। इसी तरह से अगर कोई एक्सपोनेंट आपको नेगेटिव दिया हो, जैसे a⁻−m, इसको पॉजिटिव बनाना तो हम क्या लेंगे इसका रेसिप्रोकल। एंड नेक्स्ट इज अगर इस तरह से दिया हो a/b की पावर अगर नेगेटिव m दिया हो, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको हम क्या कर लेंगे b/a⁻m। तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे। a/b⁻m का मतलब है a की पावर भी -m है, b की पावर भी -m है। माइनस को हमने पॉजिटिव करने के लिए a और b को क्या कर दिया है इंटरचेंज, मीन्स हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये है आपके पास एक्सपोनेंट्स के लॉज। जो नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। हियर द फर्स्ट वन इज 3⁻2 × 3⁻4 × 3⁻8। तो इसमें देखिए आपके पास बेस कैसा है, कॉमन है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे पावर को 2 + 4 + 8। तो जो ये पावर है ये आपने थोड़ा जो बेस लिखा है उससे छोटा लिखना है। तो कितना हो जाएगा 3⁻14, इसका क्या होगा आंसर। आप रीज़न भी लिख सकते हो कि आपने कौन सा इसमें एक्सपोनेंट का लॉ यूज़ किया, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज, यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज a⁻m × a⁻n = a⁻m + n। ये भी लिखते रहना है आपने साथ में, जहाँ आप एक्सपोनेंट का लॉ लगाएंगे तो साथ में लिखना है। यहाँ देखिए 2�5 × 5⁵5। अब इसमें बेस तो कॉमन नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पावर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 2 × 5, कॉमन क्या है पावर, तो आंसर इसका क्या आएगा 10⁻5। तो इसमें भी कौन सा लॉ यूज़ किया हमने, इसमें किया a⁻m × b⁻m = a × b⁻m। इसी तरह से देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन a⁻4 b⁻4। तो ये भी सेम इसी तरह से क्या हो जाएगा a × b, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर कॉमन। द नेक्स्ट वन इज, अब इसमें देखिए आप 5⁻2 × 3, फिर डिवाइड है 5⁻3। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर, देखो पावर की पावर आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई, इसको हम एज इट इज रखेंगे 5⁻3। तो ये क्या हो जाएगा 5⁻6 डिवाइडेड बाय 5⁻3। या हम क्या लिखेंगे, इसका रीज़न क्या था, कौन सा लॉ लगाया आपने एक्सपोनेंट का, वो ज़रूर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे बेस कॉमन आपस में डिवाइड हो रहे, तो पावर क्या करेंगे -5 की पावर 6 - 3 दैट इज़ 5⁻3। है इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है। और यहाँ भी आप क्या लिखोगे कि कौन सा लॉ आपने एक्सपोनेंट का यूज़ किया, कौन सा किया यहाँ पे a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, क्या हो जाएगा a⁻m - n। नाउ लेट्स टेक अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल्स। कुछ दूसरी तरह के सम्स हैं, जैसे इसमें दिए हैं आपके पास 2⁻3 × 3⁻4 × 4/3 × 32। तो हमने क्या करना है, जो नंबर इसमें प्राइम नंबर है, अगर बेस आपके पास प्राइम नंबर है तो उसको हम एच इट इज़ रहने देंगे। अगर वो कंपोजिट नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे
फैक्टराइज। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 2⁻³ एज इट इज़ रहेगा, 3⁻⁴ एज इट इज़, लेकिन 2 के आपके पास फैक्टर बन जाएंगे 2 × 2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आप देखिए 3 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो 32 के हम फैक्टर बनाएंगे, ये देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे सभी को, 2⁻³ 3⁻⁴, और ये देखिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 होल अपॉन, यहाँ देखिए 3 की पावर कितनी है 1 लिख रहे हैं हम, और 2 की 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी है 5। तो अब हम इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। तो देखिए 2 की पावर आप देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 + 2 क्यों प्लस हुई, क्योंकि बेस कॉमन है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन 2 की पावर अपॉन में भी है, मतलब डिवाइड भी हो रही है, डिवाइड वाली क्या होगी माइनस, तो ये क्या होगी 2 की पावर 5 माइनस। तो देखो 2 आपके पास 3 टाइम था, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों प्लस होंगे क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, और जो 5 वाली पावर है वो माइनस होगी क्योंकि वो डिवाइड हो रही थी। इसी तरह से 3 की भी देखेंगे हम, 3 की पावर न्यूमरेटर में 4 है और कुछ नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है, तो ये भी क्या होगी माइनस। तो ये क्या बचेगा आपके पास, देखिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 + 2 5, 5 - 5 0, 2⁻0 एंड 3⁻⁴ -1 3। एनीथिंग रेज टू पावर 0, कोई भी आपके पास टर्म हो जिसकी पावर 0 होती है वो 0 नहीं होगी, वो कितनी होगी 1, 1 × 3⁻3। तो 3⁻3 कितना होता है 27, 3 × 3 × 3, तो आंसर कितना आएगा इसका 27, या आप लिख सकते हैं 3⁻3। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करोगे, देखिए 3 एज इट इज़ रहेगा, 7 भी प्राइम नंबर है तो एज इट इज़ रहेगा, 11 भी प्राइम नंबर है तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे देखिए 21, 3 7 = 21 हो गया, और 11⁻³ एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए आप इसको इकट्ठा करें, 3 की पावर, नहीं तो आप ऐसे भी कट कर सकते हो, तो सिंपल है 3 3 है, नहीं तो क्या होगा 3 की पावर यहाँ कितनी है 1, अपॉन में भी कितनी है 1, तो 1 - 1 हो जाएगा। 7 की पावर देखिए 7 की 2 है, और न्यूमरेटर में 7 की पावर नहीं है, तो 7 डिनोमिनेटर में 1 है तो माइनस हो जाएगी। 11 की भी देखिए, 11 की पावर न्यूमरेटर में 8 है और डिनोमिनेटर में 3 है, तो डिनोमिनेटर वाली क्या होगी माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर बचेगी आपके पास 1 × 11 की पावर बचेगी 8 - 3 = 5, तो ये होगा 7 × 11⁵ इसका आंसर होगा। नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व कैसे करेंगे, 7 × 11 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह से है, इसमें दिया 2⁸ 2 प्राइम नंबर है, तो एज इट इज़ a⁵, ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब आपके पास सिर्फ 4⁻³ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, पावर कितना ही है 3, ये ध्यान रहे आपने इसको, इसकी पावर एज इट इज़ रखनी है। देखिए 4 की पावर 3, तो मैंने 4 के फैक्टर बनाए 2 × 2, लेकिन पावर एज इट इज़ रही, और a⁻3। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज़ रहेगा 2⁸8 a⁵5, ये देखिए क्या होगा 2 × 2 का मतलब हो गया 2 की पावर 2, और बाहर से पावर कितनी है इसमें 3, a की पावर 3। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ 2 × 2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है 2⁻2 में, और जो होल पावर थी वो कितनी 3 एज इट इज़ रहेगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 2⁸8 × a⁵5। देखिए पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगी 2 की पावर 6 × a⁻3। तो देखिए बेस कॉमन है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 की पावर यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगी, तो कितनी बचेगी 2 की पावर 8 - 6, और इसी तरह 5 और 3 है, तो a की पावर 5 - 3, इट मीन्स 2⁻2, 8 - 6 2, एंड a की पावर भी होगी आपके पास 2। ये भी आंसर है। नहीं तो आप क्या करो, इसको 2⁻2 4 होता है a², ये इसका आंसर होगा। आपने सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जो ये नंबर दिए जाएं, जो इसमें कंपोजिट नंबर हो, उसके आपने क्या करना है, उसके फैक्टर बनाने हैं पहले, और फैक्टर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसमें अप्लाई करेंगे। जिस तरह से भी आपके पास जो भी हमने अभी लॉज किए वो जिस क्वेश्चन में जिस तरह से लगेंगे आपने अप्लाई करने हैं। और एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए कि 2⁻0 × 3⁻0 × 5 ये किसके बराबर होगा, तो आपने क्या करना है 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 5, तो कितना हो जाएगा ये 5। क्या ध्यान रखना कि
कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 दी जाए तो वो किसकी इक्वल होता है, 1, वो 0 नहीं होगा। ओके, सो दैट्स ऑल। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।